नहीं, हम लोग जैसे अभी मैंने नया ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस एजीटीएफ एएनटीएफ तीनों का चार्ज मेरे पास है। तो इन तीनों की जो इश्यूज इन दोनों ज़िलों में है, देखिए गैंग रिलेटेड है, एनडीपीएस रिलेटेड है, या कोई अगर आतंकवादी रिलेटेड कोई सूचना है उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और शेखावाटी में पहले से भी गैंग वार वगैरह रहा हुआ है। और अभी रिसेंटली एक वारदात भी हुई थी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और जो जो नए गैंग्स पनप रहे हैं, लोकल गैंग्स है, जो बाहर गैंग्स है, विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, उन सब के ऊपर चर्चा की है। और प्लस एनडीपीएस में भी जैसे सीकर झुंझुनू, यहाँ भी कहीं सुनने में आता है कि अभी एमडी का फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में चर्चा की है हम लोगों ने। और इस तरह की वारदातों को कैसे रोकना है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। सर, सभी थानाध्यक्षों से आपने 1-to-1 बातचीत की है, इसके अलावा दोनों एसपीज मौजूद हैं, संबंधित जो डीएसपी हैं वो भी थे। सर, क्या कुछ चीज़ें निकल के आई हैं? क्या इन लोगों के क्या सुझाव आए हैं या क्या कुछ क्वेरीज है उसके बारे में? नहीं, काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं कि सबसे पहले तो जो लोग अंदर बैठ के, जैसे यहाँ बैठ के जो किसी को धमकी देने के लिए नाम देते हैं, या जब भी कोई वारदात करना है उनकी थैली उठाते हैं या हथियार उठाते हैं, रेकी करते हैं, तो जो इनके जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उनके ऊपर हमने चर्चा की। ऑलरेडी ये दोनों ज़िले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और भी है कुछ इनपुट हमारे पास था, कुछ इनपुट इनके पास था, हमने शेयर किए हैं। और उनकी और जैसे अभी नए धाराएं बनी है, अभी जो नए जो न्यू क्रिमिनल लॉज की सेक्शन 111 में बीएनएस की और भी है, 107 है जो प्रॉपर्टी जब्त करने की है, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कुछ सेक्शंस है। और जो प्रॉपर्टी जो अवैध प्रॉपर्टी है जो गैंग्स ने बनाई है उनको कैसे तोड़ना है, और नए लोग कौन जुड़ रहे हैं उन सब के, और फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स कौन हो रहे हैं और फॉलोअर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और वो जो बेसिकली जो भी गैंग्स के साथ काम कर रहे हैं, गैंग के लिए काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना और उनको अंदर रखना, इसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, बहुत सफल चर्चा हुई है। और ऑलरेडी ये दोनों ज़िले अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम करेंगे। सर, अभी आपने प्रॉपर्टी डिमोलिश की बात की, तो जैसे कोई अपराध होता है उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश करते हैं, बट जैसे सर वो पुराने जो अपराधी हैं जिनके ऊपर इनाम भी है, फरार भी चल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी अब देखने को मिलेंगी कि उनकी प्रॉपर्टी को भी डिमोलिश करने की? नहीं, वो सब हमने चर्चा की है, ठीक है। उन सब की जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की हम लिस्ट बनाएंगे। सिर्फ डेमोलिश ही नहीं है, उनको 107 एक धारा है उसमें भी कर सकते हैं, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में हो सकता है, उन सब के ऊपर चर्चा की है वो पूरा। प्लस इनके केसों के फॉलो करना, जो क्रिमिनल गैंग्स है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट गैंग्स है, ठीक है, उनकी हमने लिस्ट बनाई है, उनके केसों को लेके उनको फॉलो करके उनको सज़ा कराना, और जो अंदर है उनको अंदर ही रखना, और कोई फरार है उनको पकड़ के अंदर भेजना, इसके बारे में चर्चा हुई है। और सब एसपीस और एसएचओस, डीवाईएसपीस, वो अपने अपने उन्होंने उनकी प्लानिंग भी है और उसमें आगे इसी बारे में काम करेंगे। सर, शेखावाटी में जो इलीगल काम है, और इलीगल मतलब ज़मीनों के बड़े कब्जे, शराब कारोबार और भी अवैध कारोबार जितने भी, जैसे हवाला का भी बहुत बड़ा हवाला सट्टा बहुत बड़ा वो है, तो जो इसकी जो मतलब मैन नस है उसी पे अटैक क्यों नहीं करती पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर? उस पर अटैक करेंगे तब चीज़ें ये खत्म होगी, वरना तो कंटिन्यू बढ़ेगी भाई, एक या दो आदमी 4 आदमी। नहीं, पुलिस को सब पता है, और ये नई पनप रही है, वो पहले से ही रही है यहाँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा आज पहले से काफ़ी पहले से ही है। और मुझे लगता है पहले के कंपैरिजन में कम है अभी तो, पहले तो और भी ज़्यादा होते थे, बड़े बड़े गैंग्स थे। धमकी देकर के पैसे वसूल करा, आजकल इसे 4-5 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। राजस्थान शेखावाटी की बात नहीं, राजस्थान भर में हो रहे, उसमें पता है हमें, कुछ केसों में हमें पता किया है कि जिसने नाम दिया है, जिसने कुछ लोग आइडेंटिफाई करके धमकी देने के टारगेट दे रहे हैं, उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग। ये बड़ी चैलेंज है, इसीलिए सब पुलिस अब जो इस तरह के जो भी इस गैंग के साथ जुड़ रहे हैं, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। उन सबका नाम हमारे पास है, कुछ अगर नाम नहीं भी है तो हम इनकी इंट्रोगेशन में निकल जाएंगे। इस तरह के जो भी इवन इन क्रिमिनल से बात भी करते हैं ना, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, युवाओं के अंदर जो नशे का ड्रग्स है वो उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, तो उनको कैसे कंट्रोल करें? नहीं, युवाओं का एक तो सबसे पहले जो लोग जो भी तस्करी कर रहे हैं, जो बाहर से ला रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। प्लस इसके अलावा जो युवा है उनको कोशिश करेंगे उनको मोटिवेट करने की, उनको घर वालों को साथ लेने की। प्लस जिला एसपीस के भी अपने अपने प्लान्स है। प्लस इसके लिए समाज भी सामने आना चाहिए। अभी आप देखिए, हिमाचल में एक पेपर में आया था कि किसी गांव के कुछ माताएं बाहर आ गए, जो बाहर से आ रहा है उनको रोकने के लिए। तो इसमें पुलिस भी, हम लोग भी करेंगे, जो बेच रहे हैं उनको पकड़ेंगे। और दूसरा,
जो वहाँ के गांव वाले उनको भी कोशिश करेंगे मोटिवेट करना। और शेखावटी पूरी देश को आप देखो, जो जो कारगिल युद्ध हुआ था सबसे हाईएस्ट मार्टर्स हमारा शेखावटी से गए थे। शेखावटी की पहचान है ना, ये नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समाज को भी सामने आना चाहिए। हर गांव में इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फौज में लोग हैं, ये सब सामने आए गांव में, उसकी सूचना भी दें और अपनी तरफ से भी कोशिश करें और हमें भी सूचना दें और इसको जन जागृति अभियान चला के इसको ख़त्म करना है। सर अभी जैसे धमकी की झारखंड जेल में बंद है, 2021 के अजमेर में एक पेट्रोल पंप पे फायरिंग और अभी लेटेस्ट वहाँ पे एक व्यापारी को धमकी देने के मामले में, तो सर एक्स्ट्राडिशन हो गया है, झारखंड जेल में ले आए हैं अजरबैजान से, तो सर क्या कुछ उसको लाएंगे, प्रोडक्शन वारंट लेके आएंगे, कब तक की हमें पता है, मैं वो जल्दी लेके आएंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, चाहे एसओजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे किसी भी रूप में, चाहे एसपी भी रहे हैं, सीकर झुंझुनू से आपका पुराना नाता है, हाँ, तो सर क्या कुछ जो गैंगवार हैं उनके काफ़ी अपराधी जो ऐसे हैं जो जिनको आपने पकड़ा भी है, एक दो ने आपके सामने सरेंडर भी किया, तो सर अब जो नए तरीके का अपराध हो रहा है गैंगवार में, उसको रोकने के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? नहीं, जो नए तरीके के सबसे बड़ा चैलेंज यही है, बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ डर लग गया, सब भाग गए, इसलिए अगर इतने बड़े होते तो यार रहना चाहिए था इनको, इतने बड़े बदमाश होते थे। अब भाग के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सामने कर देते हैं, उनसे वारदात कराते हैं, वो बच्चे ज़िंदगी भर क्रिमिनल बन के वो सड़ते हैं वो। अब ये लोग समझ में आना चाहिए इनको, किसी के बहकावा में आके यहाँ जो जो इनको झूठे आश्वासन दे देते हैं कि तुम्हें कनाडा भेज देंगे और लंदन भेज देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। आप देखो जितने पकड़े गए हैं उनको किसी को कनाडा भेजा है क्या? उनको तो जेल ही भेजा है, उनको एक पैसा भी नहीं दिया है। वो पैसे के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं मिलता, उनको लाले पड़े रहते। इस बहकावे में नहीं आना चाहिए लोगों को, है ना। ये जो नए नए युवक है, नए लड़के हैं, इन क्रिमिनल्स को हीरो मानेंगे तो क्या होगा? इनको तो कोई आगे फ़ायदा भी नहीं होगा। सर इनकी जो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स आपने देखा है राजस्थान में थे, इनका क्या असर हुआ? आनंद पाल हो, राजू ठेठ हो, तो क्राइम की रास्ता में तो यही होगा अल्टीमेटली। तो सर जो विदेश में जो राजस्थान वो तो हमारा पूरा चल रहा है, जो उम्मीद है जल्दी लेके आ जाएंगे उनको। अभी आप देखो पिछले 1 साल में राजस्थान पुलिस ने, हम लोगों ने 5 लोगों को बाहर अरेस्ट करवाया है। एक को दुबई से लाए और 2 इटली में अरेस्ट हुए और उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है, और 2 अमेरिका में अरेस्ट हुए। उनके लिए अभी 2 अमेरिका में एक अमित पंडित और जग्गा दुर्कोट अरेस्ट हुए, उनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इटली में आपको पता ही है, आपके राजू टेट में अमरजीत बिश्नोई, उसकी जो सुधा कंवर थी, उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है। और एक आदित्य जैन था, उसको दुबई से लेके आया। दूसरे जो बड़े बड़े हैं उनके लिए भी हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं, सारे एजेंसीज भी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे नहीं, वो हरियाणा में भी वांटेड है, पंजाब भी वांटेड है, दिल्ली सब जगह वांटेड है, एनआईए भी पीछा कर रही है। तो जल्दी मुझे लगता है सफलता मिलेगी। चलो जब भी